हमें ज्वाइन किया है डीजी मेट सरदार सरफराज साहब ने। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सरदार सरफराज साहब, ये सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है इस वक्त? जी, पहली वजाहत ये करूँ, मैं डीजी मेट नहीं हूँ अभी तक, मैं चीफ मेट हूँ। सॉरी। और जी, ये देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है इस वक्त। ये डीप डिप्रेशन की शक्ल में मौजूद है। भारतीय जो इलाका है, ईस्ट राजस्थान और वेस्ट मध्य प्रदेश, ये कह लें कि सेंट्रल भारत से थोड़ा सा आगे हमारे एरिया की तरफ नज़दीक आए हैं। और पहले के मुकाबले में अब इसने ज़्यादा शिद्दत इख्तियार की है। पहले डिप्रेशन था, अब ये डीप डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो ज़ाहिर है कि ये इसकी मूवमेंट सीधी वेस्टवर्ड ही है, मगरिब की जानिब है, और हमारे एरियाज़ के करीब इसके असरात आज शाम से जो ईस्टर्न सिंध है उस पर पहुँचने शुरू हो जाएंगे। सही। ग्रेजुअली पूरा सिंध इसकी लपेट में आएगा, पूरा पंजाब इसकी लपेट, उसके बाद जो मानसून हवाएं फैलेंगी पूरा पंजाब उसकी लपेट में आएगा। और इसी तरह से शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, मशरकी बलूचिस्तान और फिर पूरा केपी और कश्मीर, मतलब ये कि कोई 80 to 90% ऑफ द कंट्री जो है ना, इसकी मानसून हवाओं की ग्रिप में आ जाएगा। तो अगले 4 से 5 दिन की शदीद बारिशें हैं, बिलखुसूस सिंध में बहुत तेज़ बारिशें हैं, क्योंकि इसका जो डिप्रेशन का एक तरह से मूवमेंट है वो वेस्टवर्ड है। तो सिंध पे से होता ही उसको स्वीप करता हुआ आगे निकलेगा। तो उसमें कराची, ठट्ठा, सुजावल, बदीन, हैदराबाद, मीरपुर खास, सुमरकोट, थरपारकर, फिर ऊपर नवाबशाह, दादू, जामशरू, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें तो बहुत मूसलाधार बारिशें हैं, उसे आप टोरेंशियल रेंज भी कह सकते हैं। और ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में फिर यहाँ बड़े पैमाने पे अर्बन फ्लडिंग का ख़दशा है, रेन इनंडेशन का ख़दशा है, ख़तरा है बिलखुसूस 28 से लेकर 30 जो अगस्त, वो जो 3 दिन होंगे उनमें। और फिर यही मानसून हमारे ज़ाहिर है कि उधर साउथ पंजाब की तरफ भी काफ़ी शिद्दत से पहुँचेंगी, और जनूबी पंजाब का वो इलाका जो डीजी खान और राजनपुर और फतेहपुर और उसके साथ जो कोई सुलेमान की रेंज है पूरी, वहाँ पर अच्छी खासी फ्लैश फ्लडिंग क्रिएट या जनरेट कर सकता है। और ज़ाहिर है कि साथ आगे बढ़ते हुए फिर बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल होने का ख़दशा है। फिर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और जितने बड़े शहर उधर से पंजाब के हैं उसमें नीचे कसूर, साहिवाल और इस तरह से मुल्तान और लाहौर इटसेल्फ, वहाँ भी किसी हद तक अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मानसून करंट्स मुसलसल पेनिट्रेट करेंगे। अगले 4 से 5 दिन तक ये सिलसिला चलेगा मुल्क के बेशतर एरियाज़ के ऊपर। सरदार साहब, अब क्या ये कहा जा सकता है कि ये मानसून का लास्ट स्पेल है बारिशों का, या अभी मानसून और तवील, क्योंकि बाकी अगर देखा जाए तो वाकई मानसून का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी तवील हो गई है पहले की निस्बत, तो क्या अब ये लास्ट स्पेल समझा जाए या इसके बाद भी एक स्पेल आएगा? नहीं, लास्ट स्पेल नहीं कह सकते, इसलिए कि इसके ये जो डिप्रेशन इस वक्त यानी हमारे तकरीबन करीब ही मौजूद है, कोई कह सकते हैं हम 200, 250 या 300 किलोमीटर के फासले पर हमारे एरिया से। तो अभी इसके और पीछे जाएं तो बे ऑफ बंगाल में एक और लो प्रेशर एरिया बन चुका है खलीज बंगाल में। तो जाहिर है जितना भी लो प्रेशर एरियाज उधर बनते हैं तो उनकी मूवमेंट कोई सेंट्रल इंडिया से होती हुई फिर मानसून करंट्स उनके बायस हमारे एरियाज़ की तरफ ही आती हैं। तो इससे कोई 1 आध दिन या 2 दिन, यानी ये ख़त्म होगा 31 अगस्त को जाकर, तो 1 आध दिन के वक्फे या 2 दिन के वक्फे के बाद एक और लो प्रेशर एरिया वस्ती भारत पर पहुंचेगा, तो उसके असरात भी होंगे। तो यूँ एटलीस्ट सितंबर के पहले हफ्ते के एंड तक ये 1 आध 2 दिन के वक्फे के साथ एक तरह से ना अगला स्पेल आ जाएगा आपके पास मानसून का। तो यूजुअली तो 15 से 18 सितंबर तक मानसून हवाएं रहती हैं। तो अभी हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट इस स्पेल के अलावा 2 स्पेल और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टू मिड ऑफ सितंबर। तो वाकई ये तो वाकई कहा जा सकता है कि मानसून की ड्यूरेशन वाकई अनप्रेडिक्टेबल, एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा इसका ड्यूरेशन तवील इस मरतबा हम देख रहे हैं। अल्लाह रहम करे। और ज़ाहिर है हमारे जो मैनेजमेंट है उसको भी मुतहरिक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर मामूल से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, ड्यूरेशन तवील हो गया है, तो ज़ाहिर है कैपेसिटी बढ़ाकर उन चीज़ों पर काम करना, मैनेजमेंट उसी तरह से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।